Hey guys, welcome back my channel. Myself Chanchal Bhatia and today we are doing a study about a first chapter in English class 4th गुलमोहर बुक। ठीक है, आज हम गुलमोहर बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 4th का। फर्स्ट चैप्टर है आपका बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार रहना। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए आपके इसी बुक में चैप्टर में जो आपका ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रस्किन बॉन्ड का, इसी चैप्टर में लास्ट में आपको थोड़ा सा रस्किन बॉन्ड के बारे में दिया हुआ है। तो हम पहले उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज़ द वन ऑफ इंडिया बेस्ट लव्ड स्टोरी टेलर। रस्किन बॉन्ड जो थे वो इंडिया के सबसे ज़्यादा इंडिया के स्टोरी टेलरों में से एक स्टोरी लवर थे, मतलब जिनको स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद था। He spent most of his life in Dehradun and loves writing about hills। उनको उन्होंने मतलब वो जो थे वो अपनी उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ गुजारी, देहरादून में। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ गुजारी, देहरादून में। एंड ही लव्स अबाउट हिल्स, और उनको क्या पसंद था, उनको हिल्स के बारे में जानना पसंद था। ठीक है, तो his childhood and the different his childhood and the different animal he has known। वो बचपन से ही काफ़ी सारे एनिमल्स के बारे में जानना चाहते थे। सम ऑफ हिज मोस्ट वर्क आर, उनका जो ज़्यादातर समय जो है अपनी स्टोरीज़ लिखने में जाता था। जो कि उनकी एक तो बुक का नाम था उनका द रूम ऑन द रूफ, और एक जो उनकी बुक थी आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ये इनकी बुक्स के नेम हैं। ठीक है, ही नाउ लिव्स इन लैंडोर मसूरी। ये कहाँ रहते थे, अब मसूरी में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, दो कैरेक्टर हैं आपके, एक तो हैं मिस्टर ओलिवर एंड एक है रस्किन बॉन्ड। मतलब मिस्टर ओलिवर जो हैं वो कौन थे, स्काउट मास्टर। वो होते हैं इसमें स्काउट मास्टर, और जो दूसरे हैं रस्किन बॉन्ड जो कि खुद राइटर हैं, वो होते हैं इसमें स्काउट बॉय। तो हम पहले चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बी प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार रहना। दैट इज़ बॉय स्काउट मोटो। ये मोटो था स्काउट बॉय। देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ स्काउट मोटो क्या होता है। देखो जैसे कोई भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका अपना एक मोटो होता है। जैसे हीरो होंडा कंपनी है, उनका जो मोटो है देश की धड़कन। इसी तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मोटो था बी प्रिपेयर्ड। जिसका मोटो था बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जिसमें इसका मतलब ये था कि इनको इसमें क्या होता है कि बॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है हिल्स पर चढ़ने की, माउंटेन्स पर चढ़ने की, कि आपको वहाँ पर कैसे मैनेज करना है, कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है। और कोई भी एनिमल आ जाए या कोई भी दुश्मन आ जाए तो आपको उससे कैसे ट्रीट करना है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको अपन बोलते हैं स्काउट बॉय। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर में है चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। बॉन्ड कह रहे हैं मैं पहले से कभी भी तैयार नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। इट एन एग्ज़ाम और जर्नी, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या जर्नी हो, मैं पहले से कभी तैयार नहीं रहता था। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज माई स्काउट बॉय। तो फिर मैं स्काउट बॉय की तरह सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ। इट सीम अ रूमर हैड गॉन राउंड द जूनियर स्कूल दैट आई वॉज गुड कुक। जो मतलब एक रूमर रूमर मतलब होता है अफवाह। एक अफवाह ये थी मेरे जूनियर्स के द्वारा, एक चारों तरफ अफवाह ये फैलाई गई थी कि मैं एक अच्छा कुक हूँ। मैं एक अच्छा कुक हूँ। आई हैड नेवर कुक एनीथिंग इन माई लाइफ, जबकि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुकिंग नहीं की थी। बट आई हैड स्पेंड और लॉट ऑफ टाइम इन टक शॉप मेकिंग सजेशन एंड टू अंकरेज चिंपू। लेकिन मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय टक शॉप पे
स्पेंड करता था, निकालता मतलब रहता था, और वहाँ पर उनको सजेशन करता था और एनकरेज करता था। किसको? जो टप शॉप के ऑनर थे चिंपू, उनको मैं एनकरेज करता था। जैसे वो कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे समोसा हो गया, जलेबी हो गई, पकोड़ा हो गया, टिक्की हो गई, तो उसको कैसे तो उसको वो किस तरीके से मतलब उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब विद दिस क्वालिफिकेशन, अब इसी क्वालिफिकेशन के साथ ऑनर टू मेक मोर एंड बेटर, तो मैं मतलब सॉरी हम गलत लाइन पर आ गए। विद दिस क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन के साथ आई वॉन अ कुकरी बैच, मुझे कुकरी का बैच दिया गया, एक बैच दिया गया कुकरी का। एंड वॉज कुकरी मतलब कुकिंग वाला, ठीक है। एंड वॉज पुट इन चार्ज टू अवर बॉय स्काउट ट्रॉप सप्लाई ऑफ राशन, और मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई कि जो भी राशन, राशन कहने का मतलब है घी, तेल, बटर या मैदा या आटा या दालें, जो भी अगर वहाँ पे कम होगा तो वो सब मुझे देखना है। इस चीज़ का मुझे बैच दिया गया, कुकरी, इसका मतलब होता है कुकरी बैच। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। देयर वॉज अबाउट 20 ऑफ अस इन आवर ट्रॉप, हमारा लगभग 20 लोगों का ग्रुप था। डूरिंग इन समर ब्रेक, समर ब्रेक चल रही थी। अवर स्काउट मास्टर, हमारे जो स्काउट मास्टर थे मिस्टर ओलिवर, स्काउट मास्टर थे हमारे मिस्टर ओलिवर, टुक अस ऑन कैंपिंग एडिक्टेशन टू अ माउंटेन, वो हमें लेकर गए माउंटेन पर, किसके लिए? खोज के लिए। एडिक्टेशन का मतलब होता है खोज, खोज के लिए हमें कैंप में लेकर गए, माउंटेन में, माउंटेन पर। ठीक है, ये देखो माउंटेन पर जा रहे हैं, ये इस तरह से पिक्चर दिखाई हुई है हमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला, हम लोग गए शिमला के आउटसाइड। द फर्स्ट नाइट वी आर पुट टू वर्क, हमने अपना काम किया। पीलिंग पटैटो, स्किनिंग ऑनियन, सिलिंग पीस एंड पाउंडिंग मसाला। कहने का मतलब पीलिंग पटैटो मीन्स पटैटो को छीलना, और प्याज अनियन को छीलना, सीलिंग पीस पीस को मटर छीलना, और मसाला कूटना, ये सारा काम हमने पहले दिन किया। व्हेन द इंग्रेडिएंट वर रेडी, जब ये सभी इंग्रेडिएंट हमारे रेडी हो गए। आई वॉज आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट शुड बी डन विद दैम, अब क्या रह गया है करने के लिए? पुट एवरीथिंग इन द बिग दिगची, तो वो सब हमने एक किस में डाल दिया? दिगची में डाल दिया। एक बर्तन को बोलते हैं दिगची। ठीक है। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया। पुट प्योर हाफ अ टिन ऑफ घी ओवर अ लॉट, इसमें थोड़ा सा हाफ टिन, आधा डिब्बा आप घी का डाल दीजिए। ठीक है। एंड सम निटिल लीव्स, निटिल लीव्स होता है एक जंगली लीव्स होती हैं, जैसे अपने जनरली घरों में हरा धनिया होता है ना, ऐसे ही जंगल में कुछ लीव्स होती हैं, वो भी खाने लायक होती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं निटिल लीव। एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, इसमें कुछ निटिल लीफ डालिए और आधा टिन घी डालिए इसमें, तो ये पक जाएगा। ठीक है, और इसको आधे घंटे तक हमें पकाना चाहिए। वैन दिस वॉज डन, जब ये हो गया काम, कौन सा काम? उस दिगची में हमने आधा टिन घी डाला, उसमें पहले हमने पटैटो, पीस और अनियन डाले, मसाले डाले, और उसके बाद हमने आधा टिन घी डाल दिया, क्योंकि सभी बच्चों का एक साथ बन रहा था, तो हमने आधा टिन घी डाल दिया और साथ में उसको हाफ आवर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, और उसमें निटल लीव्स डाल दी। वैन देन दिस वॉज डन, जब ये बन गया, पक गया, एवरी वन हैड टू अ टेस्ट, सब टेस्ट करना चाहते थे। एंड एग्रीड दैट द डिश लैक्ड समथिंग, लैक्ड का मतलब होता है लैग का मतलब होता है कमी। सभी अब इसमें देखना चाहते थे कि कोई कमी तो नहीं है, हम डिश को टेस्ट करना चाहते थे सभी, तो मुझे कुछ कमी लगी। मोर सॉल्ट आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया कि इसमें थोड़ा सा नमक डालना चाहिए।
बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग, फिर भी कुछ कमी थी। एंड अ कप ऑफ शुगर, फिर हमने इसमें 1 कप शुगर डालने के लिए कहा। आई ऑर्डर्ड, मैंने इसमें, ये बॉन्ड कह रहे हैं, मैंने उसमें 1 कप शुगर डालने के लिए कहा। एंड अ बॉटल ऑफ टमाटो सॉस, फिर एक पूरी बॉटल हमने टमाटो सॉस की इसमें डाल दी। ठीक है, किसमें, दिगची में, जहाँ हमारी डिश पक रही थी। डिश वॉज ग्रेट सक्सेस, इवन मिस्टर ओलिवर, ग्रेट, वो डिश जो थी हमारी वो इतनी अच्छी बनी कि जो मिस्टर ओलिवर थे, हु हैड नो आइडिया वॉट हैड गॉन इन टू इट एन्जॉय इट, मतलब वो बोले कि मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर लोगे, और सबने बहुत इन्जॉय किया। व्हाट्स दैट कॉल्ड, लेकिन इसको कहते क्या हैं, इस डिश को क्या कहते हैं, ही आस्क, उन्होंने पूछा। द बॉन्ड भुजिया, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड भुजिया। सैड वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़के ने कहा इसको क्या कहेंगे हम, बॉन्ड भुजिया। आई हैड अर्न माई कुकरी बैज, और मुझे मेरा कुकरी बैज मिल गया। ठीक है, मिला। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर ओलिवर टोल्ड अस ही वाउंड टीच अस ट्रैकिंग, अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने कहा कि वो हमें ट्रैकिंग के लिए लेकर जाएंगे। ट्रैकिंग यानी जो चलते हैं ना, हिल क्लाइम्स वगैरह पे चढ़ते हैं, तो उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। टेकिंग अ हाफ आवर हेड स्टार्ट, ही वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने हमें आधा घंटा दिया चलने के लिए, और कंटिन्यू हम चलते रहे इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। लीविंग अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विंग, जब तक कि उनका हमें पीछा करना था, जब तक कि उनका निशान, और हम क्या कर रहे थे, कि जो पाइन कॉर्न एंड कैश्यू नट बिहाइंड हिम, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उनके पीछे पीछे हम कुछ टहनियों के और कुछ फूलों के टुकड़े, फलों के टुकड़े, ये कौन, पाइन कौन जो है इसका मतलब है पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ, और कैश्यू नट मीन्स फलों के टुकड़े। जहाँ जहाँ हम उनके पीछे जा रहे थे तो वहाँ हम पेड़ों की टहनियाँ और फलों के टुकड़े रखते हुए जा रहे थे। किसके लिए, निशानी के लिए, निशाना छोड़ने के लिए, ताकि हम वापस आएँ तो हमें याद रहे ना हम इस रास्ते से आए थे। वी वर टू फॉलो द ट्रेल अनटिल ही फाउंड इन, हम उनका लगातार पीछा करते रहे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वी वर नॉट गुड ट्रैकर, हम अच्छे ट्रैकर नहीं निकले। वी डिड फॉलो मिस्टर ओलिवर ट्रायल सम वे इनटू द फॉरेस्ट, हम उनका पीछा कर ही रहे थे, बट देन ही वर डिस्ट्रैक्ट बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, हम उनका पीछा कर ही रहे थे जंगल में, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो पूल के वाटर की तरफ, साफ पूल का वाटर था उसकी तरफ चला गया हमारा ध्यान। ठीक है, हम उधर देखने लग गए। वी जंप इन एंड रॉब्ड अबाउट, रॉब्ड मीन्स होता है बच्चों कूदना, हम सब उसमें जंप किया हमने और उसमें कूद गए। एन्जॉय द सनशाइन, जब तक कि सनशाइन हुआ हमने एंजॉय किया उसमें और हम उसमें कूद गए। आवर लेटर, घंटा बीत गया। फीलिंग हंग्री, हमें भूख लगी। वी रिटर्न टू आवर कैंप साइड एंड प्रिपेयर्ड इवनिंग मील, हम वापस अपने कैंप की तरफ आ गए और वापस अपना भोजन बनाने लगे। शाम हो गई और हम अपना भोजन बनाने लगे। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन, फिर से हम बॉन्ड भुजिया बनाने लगे, बट विद अ फ्यू वेरिएशन, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन करके, मतलब पहले जिस तरीके से बनाया था उसमें कुछ चेंजेस करके इन्होंने फिर से वही बॉन्ड भुजिया बनाया। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था। एंड वी वर बिगनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर, हम सबको मिस्टर ओलिवर के बारे में चिंता होने लगी। वेयर अबाउट्स वैन ही लैम्ड इन टू द कैम्प, लैम्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना। अब लेकिन हम सबको जब चिंता होने लगी तो थोड़ी देर बाद वो लड़खड़ाते हुए कैंप में आए। ही वेटेड फॉर अस एट अ फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के एंड में,
एंड पर हमारा सबका इंतज़ार कर रहे थे। फॉर अ कपल ऑफ आवर, घंटे भर उन्होंने इंतज़ार किया। देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न, फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि उन्हें वापस आना चाहिए। बट गॉट लॉस्ट इन द गैदरिंग लूम, जहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए थे। विलेज फॉक फाइनली हेल्प्ड हिम बैक टू द कैंप, विलेजर की हेल्प से वो वापस कैंप में आ गए जहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ था। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज़ थे। मेड अस रिटर्न ऑल आवर बैज इंक्लूडिंग माई कुकरी बैच, उन्होंने हम सब के बैच ले लिए, इवन मेरा कुकरी बैच भी उन्होंने ले लिया। इन आवर लेटर, घंटे बाद, when we were all preparing to get into our sleeping bag for the night, घंटे बाद जब हम सब अपने सोने के लिए बैग निकालने लगे, लेटने लगे, नाइट हो गई थी, तो मिस्टर ऑलिवर कॉल्ड आउट, मिस्टर ऑलिवर बोले, वेयर डिनर, डिनर कहाँ है? वी हैव हैड ओवर, सेड वन ऑफ द बॉय, एक लड़के ने बोला वह तो फिनिश हो गया। एवरीथिंग इज़ फिनिश सर, सब कुछ ख़त्म हो गया सर। वेयर्स बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ है? ही इज़ द कुक, वह जो कुक है वो बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड गेट अप एंड मेक एन ऑमलेट, बॉन्ड खड़े हो और ऑमलेट बनाओ, मेरे लिए ऑमलेट बनाकर लाओ। आई कैनॉट सर, मैं नहीं कर सकता। वाई नॉट, क्यों नहीं? मिस्टर ऑलिवर बोले, क्यों नहीं? बॉन्ड ने कहा, यू हैव माई बैच, आपने मेरा बैच ले लिया है। नॉट अलाउड टू कुक विदाउट इट, मैं इसके बिना कुक नहीं कर सकता। स्कॉट रूल, ये स्कॉट का रूल है। स्कॉट में क्या होता है, जिसको जो ड्यूटी दी गई है उसके लिए बैच दिया जाता है। तो अगर आपका बैच ले लिया तो आप वो वर्क नहीं कर सकते, आप उस वर्क से आप हटा दिए गए हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने मेरा बैच ले लिया, मैं इसलिए मैं नहीं बना सकता। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ सच ए रूल, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं सुना है। बट यू कैन टेक योर बैच, लेकिन आप अपना बैच ले सकते हो। ऑल ऑफ यू, सभी को उन्होंने उनका बैच वापस दे दिया। वी रिटर्न टू स्कूल टुमारो, हम कल वापस स्कूल जाएंगे। मिस्टर ऑलिवर टू रिटर्न हिज टेंट इन अ हफ, मिस्टर ऑलिवर अपने टेंट में वापस चले गए। बट आई रिलेंटेड एंड मेड हिम अ ग्रैंड ऑमलेट, लेकिन मुझे अफसोस हुआ और मैंने उनके लिए एक बड़ा सा ऑमलेट बनाया। गार्निशिंग विद द डेड लॉन लीव्स एंड अ चिली, और मैंने उसको डेड लॉन लीव से गार्निश किया और उनके और उसमें चिली भी डाली और उनको सर्व किया। मतलब उनके लिए बड़ा सा उन्होंने ऑमलेट बनाया बॉन्ड ने, और वो उनको सर्व किया। ठीक है। अब नेवर हैड सच एन ऑमलेट बिफोर, मिस्टर ऑलिवर सैड, मिस्टर ऑलिवर ने कहा कि ऐसा ऑमलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया। वुड यू लाइक अनदर सर, क्या आप और लेना चाहेंगे? टुमारो बॉन्ड, टुमारो कल, बॉन्ड कल। विल विल बी विल शैल ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो, कल सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे। बट वी हैड टू ब्रेक अप आवर कैंप इन द अर्ली आवर ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अब जो हमारा कैंप था वो फिनिश हो गया था और हमें अगले दिन सुबह निकलना था। बियर हैड वेंडरिंग इनटू आवर कैंप, हमारे कैंप में एक बियर आ चुका था, हमारे कैंप में एक बियर आ चुका था। एंटर्ड द टेंट वेयर आवर स्टोर वी वर kept and created havoc with all over provision, जहाँ पे हमारा सारा राशन का सामान रखा हुआ था, बियर ने वहाँ एंटर कर दिया। इवन रोलिंग आवर बिगेस्ट दिग्ची डाउन द हिल साइड, इवन उसने हमारा जो खाने का सामान जो पड़ा था, जो दिगची पड़ी थी, उसको उन्होंने
उल्टा करके हिला डुला करके हिल की साइड फेंक दिया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। इन द कंफ्यूजन एंड अप्रोर दैट फॉलोड, अप्रोर मतलब होता है हल्ला गुल्ला, और उन्होंने हल्ला गुल्ला मचा दिया। द बियर एंटर मिस्टर ओलिवर टेंट, फिर वो बियर जो है मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया। अवर स्काउट मास्टर वॉज ऑलरेडी आउटसाइड लकीली, जो हमारे आउट स्काउट मास्टर थे मिस्टर ओलिवर, वो ऑलरेडी टेंट में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे सौभाग्यवश, लकीली। कम आउट एंटलैंग्ड एंड इन हिज ड्रेसिंग गाउन, उनका जो एक ड्रेसिंग गाउन था वो उसमें फंस गया। इट देन मेड ऑफ टूवर्ड द फॉरेस्ट अ कॉमिकल साइट इन इट्स बोरोड क्लॉथ, और वो उसमें फंस गया तो फिर वो वहाँ से जंगल की तरफ चला गया, उस और वो हमें एकदम मजाक लगने मजाक जैसा, मतलब जैसे कार्टून में लगते हैं उस तरह सा लगने लगा। एंड थ्रो वी वर अ ट्रॉप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट, वैसे तो हम सब बहादुर थे। वी थ्रो इट बेटर, हम इससे भी अच्छा कर सकते थे। टू लेट द बियर कीप हिट्स गाउन, उस गाउन को उतारने के लिए हम कुछ कर सकते थे, हम बहादुर थे। तो ये हमारी स्टोरी बच्चों यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।